दुनिया भर के नियम, कागजी कानून, दस्तावेज सिर्फ इंसानों की सहूलियत के लिए बनाए गए हैं। लेकिन क्या हो जब एक ऐसा इंसान जिसे इन सब से कोई मतलब ना हो, जो अपनी दूर कहीं एक जंगल में अपनी एक अलग दुनिया में जीता हो, लेकिन जब उसे इन सब चीजों की जरूरत पड़ी, जब वो इन सब चीजों के चक्करों में पड़ा, तो उसने कुछ एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबके दिल को दहला के रख दिया, क्योंकि वो इस दुनिया की चमक दमक से दूर कहीं एक जंगल में एक अपने गांव में रहता था। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसी ही कहानी है जिसमें एक शख्स होता है जिसका नाम जीतू मुंडा होता है। वो तपती गर्मी में नंगे पैर सड़क पर चले जा रहा है एंड उसने कंधे पर एक अजीब सा सामान लपेटा हुआ है जिसको उसने अपने कंधे पर लटकाया हुआ है। लोगों को दूर से देखकर तो ऐसा लगेगा कि वो कोई बोरी लेकर चल रहा है, लेकिन जिसने भी वो चीज नजदीक से देखी, जिसने भी वो दृश्य पास से देखा, वो अंदर तक हिल गया, क्योंकि वो एक बोरी नहीं बल्कि एक कंकाल था। एक उस महिला का कंकाल जो उसकी कभी बहन हुआ करती थी। आखिर जीतू मुंडा इस कंकाल को लेकर इस तपती गर्मी में नंगे पांव कहां जा रहा था? आखिर कौन सी धुन उसके सर पर सवार थी? चले जानते हैं आज की इस कहानी में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट सुमित और आज आपके लिए मैं एक ऐसी ही इंसानियत को झंझोर देने वाली कहानी लेकर आया हूं, जिसमें जब किसी इंसान को कुछ कागजी कार्रवाई की जरूरत पड़ी तो वो अपनी मरी हुई बहन की लाश को कब्र से खोद कर निकाल के ले आया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जीतू मुंडा की। जो जीतू मुंडा एक बैंक में मरी हुई बहन के अकाउंट में कुछ चंद रुपयों के लिए गया था, लेकिन जब बैंक ने उसको सपोर्ट नहीं किया तो उसको एक ऐसा कदम उठाना पड़ा जिसकी वजह से जिसने भी वो दृश्य देखा वो सब हिल गए। जीतू मुंडा उड़ीसा के कंजार का रहने वाला था। वो एक दिन अपने बहन की मृत्यु के बाद बैंक में पहुंचता है। उस बैंक में जीतू मुंडा अपनी बहन के कुछ बचे कुछ पैसे लेने आया था। वो बहन जिसने पूरे जीवन भर अपनी पूरी जिंदगी की कमाई उस बैंक में डिपॉजिट कर रखी थी एंड जो कीमत थी लगभग 19,300। उस बहन के पति और बेटे की मौत कुछ टाइम पहले हो गई थी, तो अब इकलौती जीतू मुंडा की बहन ही बची थी जो उस पैसे को यूटिलाइज कर सकती थी। लेकिन कुछ टाइम पहले जीतू मुंडा की उस बहन की भी मौत हो जाती है। तो जीतू मुंडा जब बैंक जाता है एंड बैंक वालों को बोलता है कि ये मेरी बहन का अकाउंट है, इसमें जो अमाउंट बचा हुआ है वो आप मुझे दे दीजिए ताकि मैं उसको अपने लिए यूज कर सकूं। तो बैंक वाले क्या करते हैं, वो जीतू मुंडा को फटकार के कभी कागजी कार्रवाई बता के कि ये कागज लेके आओ, मृत्यु प्रमाण पत्र लेकर आओ, आपकी बहन मरी है नहीं रही है उसका सबूत लेकर आओ। तो ऐसे बार बार टरकाते रहते हैं। जब महीनों हो जाते हैं जीतू मुंडा को चक्कर काटते हुए, वो बिल्कुल थक जाता है, तो वो एक ऐसा कदम उठाता है जिसकी वजह से वो अपनी मरी हुई बहन की कब्र को ही खोद के लाके बैंक के सामने रख देता है। एक दिन क्या होता है, जब जीतू मुंडा वापस थका हारा बैंक जाता है एंड बैंक में जाके फिर से वही गुहार लगाता है कि ऐसे ऐसे मेरे पैसे हैं वो आप दे दीजिए, तो एक कर्मचारी झल्ला कर ही जीतू मुंडा को बोल देता है कि तुम्हारी बहन अगर मर गई है ना, तो जाओ उसकी लाश को यहाँ पर लेके आओ या उसके कंकाल को यहाँ पे लेकर आओ। अगर तुम कोई कागज कार्रवाई हमें नहीं दे पा रहे हो या कोई कागज पत्तल हमें नहीं दे पा रहे हो या कोई डॉक्यूमेंट हमें नहीं दे पा रहे हो। तो जीतू मुंडा बेचारा इतना तो गरीब था ना, इतना पढ़ा लिखा था, उसको लगता है कि एक यही चीज है जो वो कर सकता है, एक यही प्रूफ है जो वो लाके बैंक वालों को दे सकता है। तो वो क्या काम करता है, वो जाता है जहां उसने अपनी बहन को दफनाया था, वहां जाके उसकी कब्र को खोदता है। कब्र खोदता जो उसके बचा कुछ कंकाल बचा हुआ था उसको लेकर वो बैंक के दरवाजे पर पहुंचता है। एंड जैसे ही वो उस दरवाजे पर पहुंचता है, बैंक कर्मचारी सब घबरा जाते हैं, सब डर जाते हैं कि ये क्या हो गया। एंड जैसे ही जीतू मुंडा बैंक पर पहुंचता है, जाके बोलता है कि मालिक, जो आपने कहा था मैं वो ले आया, इकलौता मेरे पास बस यही सबूत है कि मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं है। अब आप जो उसके अकाउंट के पैसे हैं वो मुझे दे दीजिए। जैसे ही ये खबर तेजी की तरह पूरे इलाके में फैलती है, तुरंत पुलिस को भी कोई ना कोई इल्तरा कर देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, वहां के जो आला अधिकारी हैं, एसडीएम वगैरह है, वो मौके पर पहुंचते हैं, वो इस चीज में इंटरवीन करते हैं। एंड जैसे ही ये चीजें बैंक के आला अधिकारी को पता चलती है, वो भी तुरंत मौके पर पहुंचते हैं एंड जीतू मुंडा की पूरी कहानी सुनते हैं। एंड जैसे ही सारे आला अधिकारी, बैंक कर्मचारी और पुलिस वाले जीतू मुंडा की इस कहानी को सुनता है, सब उन अधिकारियों को फटकार लगाते हैं जो बैंक में काम कर रहे थे। एंड जब एसडीएम इस चीज में इंटरवीन करते हैं, तो जीतू मुंडा को
बड़े ही विनम्र भाव से, बड़े ही प्यार सद्भाव के साथ उनके बचे हुए उनकी बहन के पैसे दे दिए जाते हैं। तो जैसे ही उसको पैसे मिलते हैं, वो क्या करता है, सभी आश्वासन के बाद जाकर उसके कंकाल को वापस वहीं दफनाता है। तो ये इंसिडेंट दोस्तों हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कभी कभी कागजी कार्रवाई क्या इतने जरूरी हो जाते हैं कि किसी भाई को अपनी मरी हुई बहन का कंकाल निकाल कर लाना पड़े। जरा सोचिएगा, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, अपने लव्ड वन के साथ शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।